क्या जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी की मांग मानने के बावजूद घबराई है बीजेपी? क्या अखिलेश यादव के पीडी अभियान से परेशान है बीजेपी? क्या जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने का फरमान जारी करने वाली यूपी की योगी सरकार जाति आधारित संगठनों के नेताओं को करेगी मंत्रिमंडल से बाहर? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने रविवार यानी 21 सितंबर की देर रात एक आदेश जारी किया। इसमें सभी जिला मजिस्ट्रेटों, सिविल सेवकों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे जातिगत आधार पर होने वाली रैलियों को तत्काल प्रभाव से रोकें। इसके साथ ही पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख और सार्वजनिक स्थानों पर जाति आधारित चिन्हों, वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर या स्लोगन को हटाने का भी आदेश दिया गया है। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्देश का हिस्सा है जिसमें कहा गया था कि जाति का सार्वजनिक प्रदर्शन समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करता है। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने पिछले हफ्ते ही अपने आदेश में साफ किया कि जाति आधारित रैलियां और सार्वजनिक प्रदर्शन ताकत का प्रदर्शन है जो धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करते हैं। अदालत ने इसे राष्ट्र विरोधी करार देते हुए कहा कि यह प्रथा ऐतिहासिक श्रेष्ठता और आधुनिक असुरक्षा की भावना को दिखाती। इसके अलावा पुलिस मैनुअल में संशोधन कर एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य दस्तावेजों से जाति से संबंधित कॉलम हटाने का आदेश भी दिया गया, सिवाय उन मामलों के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1980 के तहत दर्ज किए जाते हैं। योगी सरकार का यह आदेश क्या वाकई जाति की शक्ति प्रदर्शन पर रोकने का उपाय है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं जिसे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ बताया जाता है। उधर राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। पहले बीजेपी ने इस मांग को अर्बन नक्सल जैसी मांग बताया था, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, लेकिन फिर इसे लागू करने का फैसला किया है। इन दोनों नेताओं का मकसद शोषण का शिकार हुई जातियों को शासन प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व दिलाना है, जो फिलहाल बेहद कम है। राहुल गांधी तो लगातार बताते हैं कि देश के उद्योगपतियों से लेकर मीडिया तक में दलितों और पिछड़ों की भागीदारी लगभग नहीं के बराबर। वे जाति जनगणना कराने के साथ ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जाति जनगणना दरअसल समाज का एक्सरे होगा जिससे पता चलेगा कि कहां पर क्या बीमारी है। बीजेपी सरकार स्वाभाविक रूप से घबराई। आलोचक कहते हैं कि बीजेपी हिंदू एकता के नाम पर दरअसल सवर्ण प्रभुत्व यानी ऊंची जातियों का प्रभुत्व बनाए रखना चाहती है। वैसे भी सैद्धांतिक रूप से बीजेपी मनुस्मृति की समर्थक रही है। बीजेपी के प्रातः स्मरणीय माफी मांगकर अंग्रेजों की जेल से छूटने वाले विनायक दामोदर सावरकर, जो खुद को वीर सावरकर कहते थे, मनुस्मृति को हिंदू लॉ बताते थे। और आरएसएस ने कभी संविधान का यह कहकर भी विरोध किया था कि इसमें मनुस्मृति का जिक्र नहीं है। मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो स्त्रियों और शूद्रों को गुलाम बनाए रखने की सामाजिक व्यवस्था को धर्म सम्मत बताती रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया था, यानी जलाया था। बहरहाल बीजेपी को पूरा हक है कि वो अपनी पुरानी स्थापनाओं से हटे और जाति मुक्त भारत बनाने की बात करे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी था कि जब तक जाति प्रथा रहेगी तब तक भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। लेकिन क्या बीजेपी वाकई ऐसा करना चाहती है या कर रही है? क्या उसे जाति संगठनों से कोई परेशानी है या रही है परेशानी, यानी उसका इस मामले में क्या है रिकॉर्ड? आइए कुछ घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनावी रैलियों में खुद के ओबीसी होने की दुहाई देते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो रैलियों में सार्वजनिक रूप से अपनी जाति की दुहाई देते हैं। यह अलग बात है कि वे जिस घाटी जाति से आते हैं उसे गुजरात में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया था, यानी पहले वो ओबीसी नहीं थे। बहरहाल इसका उन्होंने काफी लाभ उठाया, खुद को ओबीसी नेता बताकर।
बीजेपी ने 12 नवंबर 2024 को झारखंड के जमुआ में एक चुनावी रैली के दौरान इसकी सार्वजनिक घोषणा की कि मोदी मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद बताया कि मोदी कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लीजिए, वैसे तो वो महंत हैं, योगी हैं, लेकिन कई बार कह चुके हैं कि उन्हें क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर गर्व है। अब कोई अगर ऐसी बात कहता है तो इसका साफ मतलब है कि उसे ऊंच नीच वाली जाति व्यवस्था पर यकीन है। उन पर अपनी जाति के लोगों को प्राथमिकता देने के भी कई आरोप लगे हैं। नौकरियों से लेकर नियुक्तियों तक में ये बात देखी गई है और विपक्ष इसको मुद्दा बनाता भी रहा है। यही नहीं, योगी मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जो सीधे जाति संगठन चलाते हैं, यहां तक कि उनकी पार्टी के नाम भी जातियों पर। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर इसके उदाहरण। जितिन प्रसाद भी पहले योगी सरकार में मंत्री थे और अब केंद्र में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने ब्राह्मण चेतना मंच का गठन किया था। क्या इन सभी नेताओं को बीजेपी अपनी सरकार से अलग करेगी? योगी के राज में जातियों का कैसा इस्तेमाल किया गया है, इसका एक उदाहरण नवंबर 2024 में गाजियाबाद में हुआ उपचुनाव था। मुख्यमंत्री बतौर योगी आदित्यनाथ ने करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया था और रास्ते में जातियों के नाम पर मंच बनाए गए थे स्वागत के लिए। जगह जगह कहीं वैश्यों का मंच, कहीं पाल, कहीं वाल्मीकि, कहीं जाटव, इस तरह से जातियों के नाम पर मंच बने थे जिन पर लोग नृत्य कर रहे थे और योगी जी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते जा रहे हैं। ये जातियों के संगठन का खुला प्रदर्शन। निश्चित ही जातियों का समाप्त होना देश के हित में है, लेकिन ये होगा कैसे? क्या बीजेपी जो कर रही है उससे जातियां खत्म होगी या फिर उसे सिर्फ जातियों के प्रदर्शन से, शक्ति प्रदर्शन से घबराहट हो रही है? जातियों से उसे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी ने बताया था कि जातियां कैसे खत्म हो। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जो उन्हें दरअसल देने नहीं दिया गया था। लाहौर के जाति तोड़क मंडल में उन्हें बुलाया गया था भाषण देने, लेकिन जब ये भाषण पहुंचा तो उन्होंने भाषण देने से रोक दिया और तब उन्होंने उस भाषण को एक किताब के रूप में प्रकाशित कराया। इसका नाम था जाति प्रथा का उच्छेद। जाति व्यवस्था को खत्म करने का इसमें सबसे प्रभावी तरीका बताया गया है और वो तरीका है अंतरजातीय विवाह। उन्होंने कहा कि जब तक लोग अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करेंगे, जाति की दीवारें मजबूत रहेंगी। उन्होंने इसे सामाजिक मिश्रण का आधार माना और कहा कि यह न केवल सामाजिक बल्कि जैविक एकता यानी बायोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी लाएगा। वैसे भी जाति प्रथा रक्त की शुद्धता पर आधारित है। 1940 में अंबेडकर ने बंबई, अब मुंबई हो गया है, में एक दलित, तब हरिजन कहते थे, अनुसूचित जाति कह लीजिए, सम्मेलन में कहा, जाति प्रथा को तोड़ने के लिए हमें अपने बच्चों को दूसरी जातियों में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ये क्रांति होगी। उन्होंने जोर दिया कि अंतरजातीय विवाह सामाजिक समानता की नींव रखेगा और दलितों को मुख्य धारा में लाएगा। 1950 के दशक में संविधान निर्माण के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के हैसियत से हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास किया 1951 के आसपास। तब संसद में और सार्वजनिक सभाओं में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की बात कही जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम को लचीला करना चाहिए ताकि अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह भी आसानी से हो सके। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। इस हिंदू कोड बिल के खिलाफ आरएसएस और उस समय बीजेपी का जो पूर्व अवतार था जनसंघ, उसके नेताओं ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। डॉक्टर अंबेडकर का जगह जगह पुतला फूका गया देश भर में। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। आमतौर पर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मतभेदों की काफी चर्चा होती है, लेकिन इस मामले में दोनों एक ही जगह खड़े नजर आते हैं। महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक पत्र हरिजन में 16 नवंबर 1935 को एक लेख लिखा। उन्होंने लिखा कि अंतरजातीय विवाह हिंदू समाज की कट्टरता को तोड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। यह जाति की दीवारों को ध्वस्त करेगा और लोगों को एक दूसरे के करीब लाएगा।
गांधी जी के जो साबरमती और सेवाग्राम में आश्रम थे, वहां 1930 और 40 के दशक में कई अंतरजातीय विवाह हुए, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, वैश्य शूद्र और दलित और गैर दलित विवाह भी शामिल थे। गांधी ने इन सभी को आशीर्वाद दिया। कहा तो यह भी जाता है कि गांधी जी उसी विवाह में आशीर्वाद देने जाते थे जो अंतरजातीय रहे। आजादी के बाद यह सोचा गया था कि जातियां तेजी से खत्म होंगी। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने खास तौर पर जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई मानते हुए इसके खिलाफ एक व्यापक जन जागरण का अभियान चलाया। उन्होंने जाति तोड़ो का नारा दिया और जगह जगह जाति तोड़ो सम्मेलन भी आयोजित कराए। पर क्या बीजेपी ने कभी भी खुलकर यह बात कही है? क्या जो आरएसएस हिंदू समाज की एकता की बात करता है, उसने कभी भी अंतरजातीय विवाह के पक्ष में कोई अभियान चलाया, जाति प्रथा के नाश की बात कही है? जाहिर है आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें जाति तोड़ने, अंतरजातीय विवाह करने का आह्वान किया गया। आरएसएस 100 साल का हो रहा है, एक भी प्रोग्राम, एक भी अभियान उसका ये नहीं होगा कि लोग अंतरजातीय विवाह करें। वो साथ में बैठकर सहभोज यानी खिचड़ी वगैरह खाने की तो बात करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि जाति तोड़ो का अभियान चलेगा। हालांकि खुलकर इसका वो विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि कानून भी ऐसा है, और वो सवाल पूछने पर कहते भी हैं कि नहीं हम विरोध में नहीं है। पर कभी भी हिंदू समाज की एकता की राह में सबसे बड़ी बाधा जाति, उसको तोड़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो मंत्र बताया है अंतरजातीय विवाह, उसके समर्थन में आरएसएस ने कभी कोई अभियान नहीं चलाया। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार की जो ये सक्रियता है, इसके पीछे और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक कारण है। लोगों को समझ में आ गया है कि हिंदू एकता के नाम पर बीजेपी सवर्ण वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि जाति जनगणना नहीं होने देंगे। उन्होंने कटेंगे तो बटेंगे का नारा भी दिया, लेकिन जब केंद्र की ओर से कह दिया गया कि नहीं जाति जनगणना होगी, जब राहुल गांधी के अभियान को देखकर मोदी सरकार घबरा गई और फैसला हो गया कि नहीं होगी, तो फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। यह अलग बात है कि जाति जनगणना कराने का ऐलान करने के बाद बीजेपी इस दिशा में कोई कदम बढ़ाते दिख नहीं रही। वैसे एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, जब उत्पीड़ित जातियां संगठित होती हैं, और हमें यह मानना चाहिए कि इस देश में तमाम अत्याचार जातियों के नाम पर हुए हैं, तो जब उत्पीड़ित जातियां संगठित होती हैं, कोई रैली करती हैं, कोई सम्मेलन करती हैं, तो वे जाति के आधार पर हुए ऐतिहासिक अन्याय के विरोध को स्वर देती हैं। लेकिन जब कथित ऊंची जातियां संगठित होकर शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, तो वे अन्याय की ऐतिहासिक व्यवस्था पर गर्व जताती हैं। यानी दोनों तरह के जाति संगठन एक नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी षड्यंत्र को उजागर करते हुए सामाजिक न्याय आंदोलन को तेज कर रहे हैं। इसने न सिर्फ राजनीति की दिशा बदली है, बल्कि कांग्रेस संगठन को भी नया तेवर दिया है, और बीजेपी इसी से डरी हुई और इस पूरे अभियान को जातिवादी करार देना चाहती है। लेकिन उसके इस दांव में बीजेपी का वो चेहरा भी उजागर हो गया है जिसके माथे पर मनुस्मृति की जय छपा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर पंकज स्पीक्स के वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।